हेलो एवरीवन। आज हम स्वस्थ व्रत के एमडी स्कॉलर्स के एनसीईआरएम के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर सीरीज़ में मॉड्यूल 1 के बाद मॉड्यूल 1 के यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 की बात करेंगे। यूनिट 2 जो है मॉड्यूल 1 का, उसमें बोला गया है लाइफस्टाइल के बारे में बताने को। तो लाइफस्टाइल के अंदर भी हमारे 4 पॉइंट्स जो हैं वो हमें कवर करने हैं। सबसे पहला है डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लाइफस्टाइल। दूसरा पॉइंट है लाइफस्टाइल एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर दैट नीड करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन। थर्ड पॉइंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एज पर इंडिविजुअलाइज्ड रिक्वायरमेंट। फोर्थ पॉइंट है लाइफस्टाइल परसेप्शन, काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग। तो सारे पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लाइफस्टाइल। तो सबसे पहला डायमेंशन इसमें आएगा हमारा फिजिकल लाइफस्टाइल डायमेंशन। तो फिजिकल लाइफस्टाइल डायमेंशन क्या होगा हमारा, इसमें क्या क्या बताया जाता है। डेली रूटीन। डेली रूटीन में हम क्या फॉलो करेंगे, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। दूसरा आता है डाइट, मतलब आहार। ठीक है, आहार कैसा है, तो क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमिंग, सीजनल एंड रीजनल सिचुएबिलिटी। मतलब कि जो हमारे 8 आहार के भाव बता रखे, आहार परिणांकर भाव बताए हैं और ये सारी चीज़ें जो बता रखी हैं आयुर्वेद में, तो वहाँ पे जो बताया है क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमिंग, सीज़न, कैसे लेना है खाना, कहाँ अनुपान क्या लेना है ना। तो वो सब उसके जो आता है वो हमारा फिज़िकल लाइफस्टाइल डायमेंशन में आता है। एक्सरसाइज, योगा, फिज़िकल एक्टिविटी, रिक्रिएशन, स्लीप हैबिट मतलब निद्रा, एडुकेट एंड टाइमली होनी चाहिए, एडिक्शन, टोबैको, अल्कोहल, ये सारे हमारे आते हैं फिज़िकल डायमेंशन में लाइफस्टाइल के। दूसरा आता है मेंटल साइकोलॉजिकल लाइफस्टाइल डायमेंशन। इसमें क्या क्या आएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, रिलैक्सेशन कर रहे हैं, योग निद्रा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मीनिंगफुलनेस जो भी हम कर रहे हैं वो आएगा हमारा इसमें। पॉजिटिव थिंकिंग, इमोशनल बैलेंस हमारा कैसा है, कोपिंग मैकेनिज्म इन चैलेंजेस, अवॉइडिंग एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ओवर थिंकिंग, ये सब हमारे साइकोलॉजिकल लाइफस्टाइल डायमेंशन के अंदर आएगा कि हम कैसे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम को कम कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कम कर रहे हैं। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, है ना। तो थर्ड पॉइंट हमारा आएगा सोशल लाइफस्टाइल डायमेंशन। इसके अंदर आएगा सोशल इंटरेक्शन, फैमिली हार्मनी, फ्रेंडशिप, मतलब हमारा लोगों से कैसा इंटरेक्शन है, हमारी फैमिली के साथ कैसी बनती है, हमारे दोस्तों से कैसी बनती है, हमारी वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं है, हम कम्युनिटी या कल्चरल प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। सपोर्ट सिस्टम जैसे इमोशनल एंड प्रैक्टिकल हेल्प फ्रॉम सोसाइटी, मतलब हमें सोसाइटी से कैसा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी हमारे सोशल लाइफस्टाइल डायमेंशन में। फिर आता है स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल डायमेंशन। इसमें हमारा फेथ, कि हम कैसे बिलीवर हैं, क्या फेथ रखते हैं, वैल्यूज़ क्या है हमारी, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम प्रेयर क्या करते हैं, हम किस चीज़ को मान रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एथिकल कंडक्ट्स में आता है सद्व्रत का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आचार रसायन का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कनेक्शन विद नेचर एंड हायर कॉन्शियसनेस हमारा कैसा है, हमारी स्पिरिचुअलिटी का लेवल क्या है, क्या हम डेली मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारे हमारे स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल डायमेंशन में आते हैं। फिर फिफ्थ जो आता है हमारा ऑक्यूपेशनल और प्रोफेशनल लाइफस्टाइल डायमेंशन। तो इसमें हमारा पहला आता है टाइप ऑफ वर्क, वर्क आवर्स, जॉब सेटिस्फेक्शन, हमारा काम क्या है, हम कितने घंटे काम करते हैं, क्या हमें अपने काम में सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, क्या हमारा काम हमारे मन का है कि नहीं है। वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड एर्गोनॉमिक्स, तो वर्क प्लेस जो है वो कैसी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विदाउट ओवरवर्क, हमारी ओवरवर्क करने के बाद भी अगर हमारी अगर हम ओवरवर्क नहीं करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, ओवरवर्क करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। बैलेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड रेस्ट, हमारे पास रेस्ट करने का टाइम है कि नहीं है, या हम 24 घंटे काम में ही लगे रहते हैं। इंटेलेक्चुअल लाइफस्टाइल डायमेंशन, इसमें क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस लर्निंग, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, रीडिंग, राइटिंग, नॉलेज सीकिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस फॉर डिसीजन मेकिंग।
मतलब कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनको कुछ ना कुछ पढ़ने का, लिखने का या नॉलेज सीख करने का, मतलब कहीं ना कहीं से लगता रहता है कि मैं ये नॉलेज ले लूँ, ये कोर्स कर लूँ, वो डिप्लोमा कर लूँ या और हायर एजुकेशन रिसीव कर लूँ या रिसर्च में चला जाऊँ, है ना। तो ये इंटेलेक्चुअल लाइफस्टाइल डिफाइन करता है। फिर इन्वायरमेंटल लाइफस्टाइल डायमेंशन क्या होता है? लिविंग इन अ क्लीन, सेफ, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल प्रैक्टिस जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, इको कॉन्शियसनेस, चॉइस, कनेक्शन विथ देश, मतलब प्लेस या रीजन हमारा कैसा है, काल, सीज़न एज पर आयुर्वेदा, मतलब कि अगर जैसे सीज़न चेंज होता है तो क्या हमें कोई बीमारी लगती है या नहीं लगती है ना। क्या हम सीजन्स को ईज़िली ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं, नहीं कर पाते। मिनिमाइजिंग पोल्यूशन एंड नॉइस एक्सप्लोजर, कम से कम शोर करते हैं, कम से कम पोल्यूशन फैलाते हैं, हर चीज़ के बारे में इन्वायरमेंट की कॉन्शियस हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अ हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स balanced physical, mental, social, spiritual, occupational, intellectual and environmental practice leading to स्वास्थ्य मतलब well-being। अब आते हैं लाइफस्टाइल एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स दैट नीड करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हम क्या करेक्शन कर सकते हैं या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल के बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारा फिज़िकल लाइफस्टाइल फैक्टर। इसमें हमारा असेसमेंट क्या होगा? डाइट क्वालिटी, बैलेंस अनबैलेंस डाइट है, टाइमिंग क्या है हमारे खाने का। अब जैसे दोपहर का खाना 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, हम खा रहे हैं 4 बजे तक, जंक फूड ले रहे हैं अच्छा खासा, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं या अंडर ईटिंग कर रहे हैं ज़ीरो फिगर बनाने के लिए। तो ये हमारा फिज़िकल लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। फिज़िकल एक्टिविटी, हम रेगुलर एक्सरसाइज, योगा कर रहे हैं या सेडेंट्री हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई टाइमिंग ही नहीं है उठने की, कोई टाइमिंग नहीं है एक्सरसाइज करने की। स्लीप ड्यूरेशन क्या है हमारी स्लीप की, 8 घंटे सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं या सिर्फ 3 घंटे सो रहे हैं। क्वालिटी क्या है स्लीप की, साउंड स्लीप है कि नहीं है, टाइमिंग कितनी है। लेट नाइट हैबिट्स तो नहीं है कि रात के 12 बजे मैगी बना के खा रहे हैं, तो वो तो नहीं कर रहे हैं ना। एडिक्शन, किसी तरीके का एडिक्शन तो नहीं है, अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफ़ीन, ड्रग, आजकल ज़रा से बच्चे सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हैं, क्या क्या हैं लोगों के अंदर, ये सब नोटिस करने हैं, असेस करने हैं। फिर करेक्शन क्या करना है? बैलेंस्ड आहार, सीजनल, रीजनल एंड फ्रेश फूड, मतलब जो सीज़न का फ्रूट है उसी को खाना है। अगर मैंगो समर सीज़न में आ रहा है तो समर में खाना है, विंटर में नहीं खाना है। रेगुलर व्यायाम, योगा, वॉकिंग डेली करनी है। प्रॉपर निद्रा, 7 to 8 आवर ऑफ स्लीप इज़ कंपलसरी। फिक्स्ड शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे 8 बजे ही सो जाना है, सुबह 6 बजे ही उठ जाना है। अवॉइड और रिड्यूस एडिक्शन, हमें एडिक्शन नहीं करना है, कम करना है, अवॉइड करना है। मैं तो अवॉइड करने को ही बोलूँगी, कम करना तो अलग चीज़ है। फिर आता है मेंटल इमोशनल लाइफस्टाइल फैक्टर असेसमेंट। इसमें हम क्या असेस करते हैं? स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, फियर, जेलसी, नेगेटिव थॉट्स, कोपिंग स्किल्स एंड रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस। अब इसमें करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ? प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्राणायाम, योग निद्रा, पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, एडुकेट लीजर एंड हॉबीज़, सीकिंग काउंसलिंग व्हेन नीडेड। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो काउंसलिंग लेना ज़रूरी है, ओके। और मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। प्राणायाम द बेस्ट थिंग, कभी भी कोई भी मेंटल इशू नहीं होता है। भ्रामरी का तो ऑलरेडी रिसर्च हो रखा है कि न्यूरॉन्स को भी चेंज करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट इज़ थर्ड हमारा क्या है? सोशल लाइफस्टाइल फैक्टर असेसमेंट में इसमें क्या आएगा? फैमिली रिलेशन, सोशल सपोर्ट, फ्रेंडशिप, वर्क लाइफ बैलेंस, सोशल आइसोलेशन एंड ओवर डिपेंडेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर करेक्शन या मॉडिफिकेशन क्या करेंगे? स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड, जो कि आजकल हम कम कर दिए हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। लिमिट ओवर वर्क नहीं करना है, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन नहीं देना है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन टाइम नहीं करना है।
इंगेजिंग इन कल्चरल कम्युनिटी एक्टिविटीज़, मतलब अगर आपके यहाँ कहीं अगर कोई फेस्टिवल है तो उसमें पार्टिसिपेट करिए, गरबा हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करिए, है ना। बिल्ड सपोर्टिव रिलेशनशिप, है ना। तो फिर उसके बाद आता है स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल फैक्टर असेसमेंट। इसमें आता है लैक ऑफ लाइफ पर्पस, जब हमें पता ही नहीं हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, absence ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक्सेस मटेरियलिस्टिक फोकस, हम बहुत ज़्यादा मटेरियल के पीछे भाग रहे हैं, हमें अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता है, हम स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो क्या होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें तो होंगी ना। तो इसको करेक्शन कैसे करेंगे, डेली प्रेयर करना, चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, या सद्व्रत या आचार रसायन को आयुर्वेद के अकॉर्डिंग फॉलो करना, रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ गोल एंड एथिक्स, प्रैक्टिस कंपैशन, क्लैरिटी, चैरिटी एंड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो चैरिटी करना भी बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन देता है। ऑक्यूपेशनल प्रोफेशनल लाइफस्टाइल फैक्टर असेसमेंट में हम क्या देखेंगे, जॉब स्ट्रेस, डिससेटिस्फैक्शन, बर्नआउट, अनसेफ और अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल इम्बैलेंस। ठीक है, तो इसको करेक्शन कैसे कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन क्या करवा सकते हैं हम ऐसे में, इम्प्रूव इन एर्गोजेनिक एंड टाइम मैनेजमेंट, improve ergonomics and time management, seek work life harmony, choose meaningful work where possible, stress relief practice at workplace। ठीक है, ना खुद लेना है ना अपने साथ वालों को देना है। इंटेलेक्चुअल लाइफस्टाइल फैक्टर, अब इसमें हम क्या क्या नोटिस करेंगे, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, नो न्यू लर्निंग, ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ स्किल ग्रोथ, पुअर डिसीजन मेकिंग हैबिट्स। ठीक है, या तो हमारी डिसीज़न मेकिंग हैबिट्स बहुत पुअर हैं, हमारे अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, हम कुछ नहीं नया सीखना चाहते, हम बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो कि वो भी किसी अच्छे पर्पस के लिए नहीं, लोग बुरे पर्पस के लिए जो यूज़ करते हैं कुछ लोग, तो उस चीज़ से बचना है। उस चीज़ को हमें मॉडिफाई कैसे करना है, कॉन्टीन्यूअस एजुकेशन, हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, हमें कोई ना कोई कोर्स करते रहना चाहिए, कोई ना कोई किताब पढ़ते रहना चाहिए। क्रिएटिव हॉबीज़ जैसे राइटिंग, आर्ट, म्यूज़िक, मतलब कोई ना कोई हॉबी तो होती ही है हर इंसान की, तो कोई ना कोई हॉबी को हमें अपना फॉलो करना चाहिए। माइंड ट्रेनिंग के लिए हमें पजल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स जो चीज़ें होती हैं उनको करना चाहिए। रेशनल एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। इन्वायरमेंटल लाइफस्टाइल फैक्टर में क्या आएगा, एक्सपोजर टू पोल्यूशन, अनसेफ वाटर, फूड, पुअर हाउसिंग, सैनिटेशन, हाइजीन, डिसकनेक्शन फ्रॉम नेचर। अब इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते, इको फ्रेंडली हाइजीनिक प्रैक्टिस, क्लीन होम, सेफ वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, स्पेंड टाइम इन नेचुरल सराउंडिंग, सीजनल अडाप्टेशन, मतलब ऋतुचर्या का फॉलो करना चाहिए। अब ऋतुचर्या का फॉलो मीन्स कि अगर जो सीज़न में जो चीज़ आ रही है हमें उस सीज़न में वही चीज़ खानी चाहिए, उसी के हिसाब से फिर हमारे दोस्त भी बैलेंस होंगे, है ना। फिर आते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एज़ पर इंडिविजुअलाइज्ड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअलाइज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए या मॉडिफिकेशन करने चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा बेस्ड ऑन प्रकृति, आयुर्वेद कॉन्स्टिट्यूशंस। तो आयुर्वेद क्या बोलता है, प्रकृति के अकॉर्डिंग करना चाहिए, प्रकृति एक बार बन गई तो वो चेंज नहीं होती। तो वात प्रकृति में क्या है, नीड वार्म नरिशिंग फूड, रेगुलर रूटीन, calming practices like yoga, meditation, should avoid excessive travel, irregular sleep and fasting। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फास्टिंग करेंगे फिर बात बढ़ेगी, जो जो चीज़ें ज़्यादा करेंगे उससे बात बढ़ जाएगी, है ना। तो हमें बात को कम करना है, बैलेंस करना है। पित्त प्रकृति, नीड कूलिंग, सूथिंग लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, अवॉइड ओवर competition and hot spicy foods, should maintain balance in work and relaxation। कफ प्रकृति में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, नीड स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी लाइफस्टाइल विद लाइट डाइट, एक्सरसाइज, प्राणायाम। शुड अवॉइड ओवर स्लीपिंग, हैवी ऑयली फूड एंड सेडेंटरी हैबिट्स। अगर सेडेंटरी हैबिट्स को फॉलो करेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, जंक फूड खाएंगे तो कफ दोष बढ़ जाएगा, तो बीमारियां हो जाएंगी, है ना। फिर बेस्ड ऑन एज, एज के अकॉर्डिंग क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो चाइल्ड मतलब बाल,
बाल में क्या करेंगे, प्ले, एडुकेट, स्लीप, न्यूट्रिशियस फूड, लेस स्ट्रेस। छोटे बच्चों को वैसे भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर फूड नरिशमेंट होना चाहिए, है ना। एडल्ट में क्या है, एडल्ट मतलब मध्य अवस्था जो एज होती है हमारी, उसमें वर्क लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, एथिकल लाइफस्टाइल होना चाहिए। ओल्ड एज मतलब वृद्धावस्था में क्या होना चाहिए, जेंटल योगा। वृद्धावस्था में भी योगा करनी है पर जेंटल करनी है, मेडिटेशन करना है, ईजी टू डाइजेस्ट फूड लेने हैं, मतलब लाइट फूड लेने हैं, हॉट एंड स्पाइसी फूड नहीं लेने हैं, रेस्ट करना है, सोशल इंगेजमेंट ज़्यादा रखनी है अपनी, जिससे कि आपका टाइम भी कट जाए, है ना। फिर बेस्ड ऑन सीजनल रिक्वायरमेंट मीन्स ऋतुचर्या, मतलब समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में क्या करना चाहिए, कूलिंग फूड, हाइड्रेशन, अवॉइड एक्सेसिव सन, अच्छे से पानी पीना चाहिए और ठंडे वातावरण में रहना चाहिए, है ना। रेनी मतलब वर्षा सीज़न में क्या होता है, लाइट ईजिली डाइजेस्टेबल फूड लेना चाहिए, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को बचा के रखना चाहिए। विंटर्स मतलब हेमंत और शिशिर ऋतु में नरिशिंग वार्म फूड लेना चाहिए, ऑयली मसाज करनी चाहिए, ऑयल की मसाज, मोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना, क्योंकि सर्दियों में पसीना तो निकलता नहीं है, तो हमें एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। बेस्ड ऑन हेल्थ कंडीशन, तो हेल्थ कंडीशन के बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, अगर डायबिटीज़ है तो लो ग्लाइसेमिक डाइट लेनी चाहिए, योगा करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपीज़ लेनी चाहिए, है ना। वेट कंट्रोल रखना चाहिए, अगर ज़्यादा वेट होगा तो डायबिटीज़ हो जाती है, और जिनको है उनकी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। हाइपरटेंशन है तो साल्ट रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, मेडिटेशन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें हमें उसको एडवाइस करनी चाहिए, जिससे ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसका कराना चाहिए। ओबेसिटी है तो कैलोरी कंट्रोल, मतलब चिप्स नहीं खाने चाहिए, पोटैटो चिप्स हो गए, ऑयली फूड हो गया, जंक फूड हो गया, पैकेट फूड हो गया, शुगरी आइटम हो गए। रेगुलर एक्सरसाइज करानी चाहिए, कफ रिड्यूसिंग रेजिमेंट्स देने चाहिए, जैसे उद्वर्तन करवाना चाहिए। एंजाइटी डिप्रेशन है तो योगा, मेडिटेशन, सात्विक फूड देना चाहिए, तामसिक फूड नहीं खाना चाहिए जिसको स्ट्रेस एंजाइटी है। सोशल इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, स्लीप रेगुलर होनी चाहिए। बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सेडेंटरी वर्क्स, मोर फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग, आउटडोर ब्रेक्स, है ना, ब्रेक के लिए हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। फिर क्या है, हैवी लेबर्स को क्या करना चाहिए, न्यूट्रिशन रिच फूड लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए प्रॉपर, हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है ना। नाइट शिफ्ट वर्कर्स को क्या करना चाहिए, एडजस्ट स्लीप साइकिल, उनको अपनी स्लीप साइकिल को एडजस्ट करना चाहिए, लाइट डाइट लेनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, क्यों, बैलेंस सर्केडियन रिथम, है ना, सर्केडियन रिथम बैलेंस रहे। इसके बाद बेस्ड ऑन इंडिविजुअल हेल्थ एंड वीकनेस, पुअर स्लीप जिसको है तो उसको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस स्लीप हाइजीन, अवॉइड स्क्रीन बिफोर बेड, मतलब सोने से पहले हमको अपना मोबाइल 1 घंटे पहले छोड़ देना चाहिए, या टीवी नहीं देखनी चाहिए। यूज़ सिरो अभ्यंग, हेड मसाज, जिससे अच्छी नींद आती है ना। स्ट्रेस एंड एंजाइटी है तो इंट्रोड्यूस प्राणायाम, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, जर्नलिंग, है ना, ये सारी चीज़ें करानी चाहिए। इरेगुलर मील अगर हैबिट है तो शेड्यूल्ड ईटिंग एंड डाइजेस्टिव स्पाइसीज लाइक जिंजर, जीरा, है ना। फिर क्या है, लो इम्यूनिटी है इसकी जिसकी भी, तो उसको हम रसायन चिकित्सा देंगे, जैसे च्यवनप्राश दे दिया, गुड़ चिया, आंवले की रसायन दे दिया, रेगुलर एक्सरसाइज बोला उसको। अब क्या है, इंडिविजुअल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मींस क्या हो गया, असेसमेंट ऑफ प्रकृति, अग्नि, सीजन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ कंडीशन एंड पर्सनल हैबिट, मतलब ये सारी चीज़ों को हमें उसका करेक्शन कराना होगा। करेक्शन ऑफ आर देन प्रेस्क्राइब्ड इन आहार चेंज कराना, बिहार मतलब एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्लीप, डेली रूटीन, आचार मतलब एथिक, सोशल बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए, विचार मतलब मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। दिस मेक्स इट होलिस्टिक एंड टेलर मेड, नॉट वन साइज फिट ऑल, ठीक है। तो अब आते हैं लाइफस्टाइल प्रेस्क्रिप्शंस, काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग पे। तो इसमें हमें पहले लाइफस्टाइल प्रेस्क्रिप्शंस में क्या देना होगा, व्हाट टू डू, क्या करना है,
काउंसलिंग कहने के हाउ टू मोटिवेट, मतलब कैसे उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराना है, उसके लिए उसे हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग, फिर हमें चेक भी करना होगा कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले आ जाते हैं लाइफस्टाइल प्रेस्क्रिप्शन एंड काउंसलिंग पे। तो इसमें आता है लाइफस्टाइल प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। लाइफस्टाइल प्रेस्क्रिप्शन में अ डॉक्टर टीचर प्रेस्क्राइब लाइफस्टाइल जस्ट लाइक मेडिसिन, इंडिविजुअलाइज्ड एंड होलिस्टिक, मतलब उसके अकॉर्डिंग बनानी होगी, मतलब उसकी जैसी प्रकृति है, उसकी जैसी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका लाइफस्टाइल उसे प्रेस्क्राइब करना होगा। सबसे पहले हम उसकी डाइट पे ध्यान देंगे, आहार कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रकृति, सीज़न, डिसीज़ कंडीशन, टाइमली मील होना चाहिए, अवॉइड जंक एंड प्रोसेस्ड फूड होना चाहिए, इंक्लूड पथ्य आहार जैसे होलसम एंड रिस्ट्रिक्ट अपथ्य आहार मतलब अनहोलसम। फिर फिज़िकल एक्टिविटी मतलब बिहार, मतलब डेली योगा करवाना उसको प्रेस्क्राइब करना होगा, आसन करना उसको प्रेस्क्राइब करना होगा, प्राणायाम करे, वॉकिंग करे, स्ट्रेचिंग करे, एक्सरसाइज टेलर टू एज, कैपेसिटी एंड हेल्थ कंडीशन, स्लीप एंड रेस्ट मीन्स निद्रा, मतलब 7 से 8 घंटे की नींद एक एडल्ट को चाहिए और बच्चे को इससे ज़्यादा। स्लीप हाइजीन होनी चाहिए, फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम लेट नाइट तक नहीं होना चाहिए। फिर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, इसमें हम क्या उसे प्रेस्क्राइब करेंगे कि वो मेडिटेशन करे, योग निद्रा करे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है ना, ये सारी चीज़ें करे, पॉजिटिव थिंकिंग रखे, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करे, एंगर अवॉइड करे, फियर, जेलसी, ये सारी चीज़ों का जो मनोनिग्रह वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें। सोशल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में क्या करें, गुड कंडक्ट मतलब सत्व, एथिकल लाइफस्टाइल मतलब आचार रसायन, मतलब जो भी आचार रसायन में डिप बताया गया है उन चीज़ों को फॉलो करें, फैमिली को टाइम दे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करें, प्रेयर करें, चैंटिंग करें, मंदिर जाना, मेडिटेशन करना, किसके लिए, इनर पीस के लिए ना। तो ये सारी चीज़ें करें। फिर आ गया लाइफस्टाइल काउंसलिंग, क्या करा सकते हैं हम उसको, मोटिवेट टू द पर्सन टू अडॉप्ट चेंजेस विदाउट फोर्स बट विद अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको फोर्स नहीं करना है कि आप ऐसा ही करो, बट उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें धीरे धीरे उसकी आदतें सुधारनी है। स्टेप्स इन काउंसलिंग, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, असेसमेंट, करंट हैबिट, प्रकृति, ऑक्यूपेशन एंड स्ट्रेसर्स, मतलब अभी हमें उसका क्या असेस करना है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसकी प्रकृति कैसी है, क्या ऑक्यूपेशन है, डे शिफ्टर है, नाइट शिफ्ट कर रहा है या क्या कर रहा है। फिर हमें गोल सेट करना है, सेट अ रियलिस्टिक एंड स्पेसिफिक गोल, एग्जांपल वॉक 20 मिनट डेली, नॉट जस्ट डू एक्सरसाइज, मतलब केवल एक्सरसाइज नहीं करनी है, 20 मिनट का वॉक ज़रूर करना है। मोटिवेशनल काउंसलिंग करनी है, यूज़ MI टेक्निक्स, मतलब मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करनी है। डिस्कस बेनिफिट्स, मतलब उसको बताने हैं कि आप अगर 20 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। रिस्क ऑफ नॉट चेंजिंग, और उसको रिस्क भी बतानी है कि अगर 20 मिनट एक्सरसाइज नहीं करोगे, 20 मिनट वॉक नहीं करोगे तो क्या हो सकता है, BP, शुगर, थायराइड हो सकता है ना। इन्वॉल्व पेशेंट इन डिसीज़न मेकिंग, फिर उसको डिसीज़न लेने में भी उसकी हेल्प करोगे कि अच्छा ठीक है अब 20 मिनट नहीं तो 15 मिनट ही कर लो, पर करो तो ज़रूर, आप अपने लिए टाइम तो निकालिए, है ना। ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब अवॉइड ड्रास्टिक चेंजेस, मतलब हमें क्या करना है, धीरे धीरे चेंज करवाना है, स्टेप बाय स्टेप मॉडिफिकेशन कराना है। अब किसी की लाइफ टाइम की प्रैक्टिस हो, सपोज़ कोई चाय अगर बचपन से पी रहा है और वो BP का पेशेंट है और हमने उससे कह दिया कि आप 8 चाय पी रहा है पर डे की और बंद कर दो, नहीं करेगा, वो आपसे झूठ बोलेगा कि मैंने बंद कर दी डॉक्टर साहब, पर BP नहीं सही होगा। तो इसलिए हमें उसे ग्रेजुअली चेंज कराना है, मतलब उसको बोलना है 8 चाय नहीं तो कम से कम 2 चाय पियो दिन भर में, या 4 पी लो, पर कम कर दो, है ना, बंद नहीं कर सकते तो कम कर दो। तो वो चीज़ है। फैमिली कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब इन्वॉल्व रिलेटिव फॉर बेटर कंपनीज, और उसको बोलो कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ एक्सरसाइज करो, वो भी हेल्दी रहेंगे, आप भी हेल्दी रहोगे। यूज़ ऑफ आयुर्वेदा, योगा कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदव्रत इन सिंपल वर्ड्स। अब उसको हमें क्या बताना है कि आपको कैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या या फिर ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। अब आता है लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग, उसे मॉनिटर क्या करना है, ऑन गोइंग एवोल्यूशन टू इंश्योर चेंज आर सस्टेन्ड। अब ये जो हमने उसको बताया है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये हमें मॉनिटर करने हैं। पैरामीटर टू मॉनिटर,
पैरामीटर्स से हमें मॉनिटर करना है। फिजिकल पैरामीटर क्या होगा, वेट, बीएमआई, बीपी, शुगर, स्टेमिना, कि उसका बीपी कम हुआ कि नहीं हुआ, जो हमने उसे बताया, उसकी ब्लड शुगर कम हुई कि नहीं हुई, या अभी भी वो खूब गुलाब जामुन खा रहा है ना। डाइट में फूड डायरी, डाइजेशन एंड एपेटाइट के बारे में हमें नोट करना होगा। स्लीप आवर्स, क्वालिटी, फ्रेशनेस आफ्टर वेकिंग अप, मेंटल में स्ट्रेस लेवल क्या है, मूड कैसे रहता है उसका, कंसंट्रेशन कैसा रहता है, सोशल मतलब रिलेशनशिप, सोशल पार्टिसिपेशन कैसा है उसका, ये सारी चीज़ें हमें उसकी नोटिस करनी होंगी, मॉनिटर करनी होंगी। स्पिरिचुअल मीन्स पीस ऑफ माइंड एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या है उसका, वो सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी है। टूल फॉर मॉनिटरिंग, अब मॉनिटरिंग करने के लिए टूल क्या हो सकते हैं, सेल्फ मेंटेन्ड लाइफस्टाइल डायरी, मोबाइल ऐप, या तो कोई ऐसा मोबाइल ऐप बनाओ या फिर उसको बोलो डायरी मेंटेन करो। पीरियोडिक फॉलोअप विजिट, या तो उसे वीकली या मंथली पेशेंट को बुलाइए, या एक क्वेश्चनायर बनाइए जिसमें आप अपने क्वेश्चन पुट कर दीजिए आयुर्वेद स्वास्थ्य असेसमेंट स्केल के अकॉर्डिंग कि हाँ इतने इतने इसमें 3 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट मिले हैं। स्कोरिंग सिस्टम कर दीजिए कि 1 to 5 फॉर डाइट, स्लीप एंड स्ट्रेस, क्या रहता है उसका स्कोर, ठीक है। अब लाइफस्टाइल प्रेस्क्रिप्शन काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग में हम क्या पढ़ चुके हैं, प्रेस्क्रिप्शन, व्हाट चेंजेस आर नीडेड, मतलब क्या हमें चेंज नीड है वो हम प्रेस्क्राइब करेंगे, जैसे डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, हैबिट। फिर हम उसे काउंसिल करेंगे, हाउ टू मोटिवेट एंड सपोर्ट द पर्सन टू अडेप्ट देम। अब हमें उसे क्या करना है, बताना है, मोटिवेट करना है कि आप इस चीज़ को अडॉप्ट करोगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, आप अच्छे लगोगे, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, आप खुश रहोगे, है ना। ये सारी चीज़ें हमें उसे काउंसिल करनी होंगी। मॉनिटरिंग मतलब हाउ टू चेक प्रोग्रेस एंड मेक करेक्शन, उसकी प्रोग्रेस कैसी है, उसमें करेक्शन कराने हैं कि नहीं कराने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो अस फॉर मोर लेक्चर वीडियोज़। अब हम इसी में नेक्स्ट बनाएंगे मॉड्यूल 2 पे वीडियो। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।